साहब की इजाज़त से कि हमारे यहाँ अहले जदीद के बादशाह ने अपने गज़लियात के जो मजमूए शाये किए हैं उनमें गज़ल के ऊपर यह सराहत की है कि यह गज़ल किस वज़न में कही गई है। तो बहर का नाम भी दिया है और वज़न के अरकान की भी सराहत की है कि मैंने यह गज़ल फ़लाना बहर में फ़लाना वज़न में कही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो मजमूआ कलाम है वो अरूस की किताब है, वो किताब तो गज़ल ही की है, गज़लियात का मजमूआ है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये जिद्दत की है कि अपनी हर गज़ल के ऊपर उस बहर का नाम और उसका वज़न दर्ज कर दिए। बिल्कुल इसी तरह इब्राहिम कुतुब शाह ने अपने गीतों का जब मजमूआ मुरत्तब किया तो हर गीत के ऊपर उसने ये सराहत की कि उसने ये गीत किस राग में लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसिक़ किताब है, बल्कि फिलवाक़ी वो गीतों की किताब है। और किस मौके पर वो किस गीत गाया जाएगा? ऐसे कोई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बीजापुर से आया हूँ, हुसैन बादशाह कलादगी। तो मेरा सवाल ये है, दखनी लोकगीत में आज उसकी तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है या कम नज़र आ रही है? ज़रा खुलासा चाहता हूँ। लोकगीतों का जो सरमाया है, दखनी में लोकगीत की हाँ। रिवायत जी जी। दक्कनी लोकगीत से मुराद दो किस्म के गीत हो सकते हैं। एक पहली किस्म के गीत वो होंगे जो उर्दू की इब्तिदा से लेकर 1750 ईस्वी के दरमियान, यानी दक्कनी शेर व अदब के आगाज़ और इर्तिक़ा के दौरान जो गीत लिखे गए हैं वो खालिस दक्कनी गीत कहलाएंगे। और ये गीत बहमनी दौर, जिसके दो मराकिज़ थे, गुलबर्गा बीदर, आदिल शाही दौर बीजापुर का, कुतुब शाही दौर गोलकुंडे का, इन अदवार में जो गीत लिखे गए हैं वो दक्कनी लोकगीत कहलाएंगे, जिसमें दक्कन की मेयारी ज़बान इस्तेमाल की जाती थी। अब ये बात के हालिया अरसे में जो शोरा दक्कनी में तबासमाई कर रहे हैं उसमें मिजाह पैदा करने के अंदाज से जो गीत लिखे जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग नौइयत के हैं। ऐसे शोरा को भी दो ज़मरों में तक़सीम किया जा सकता है। एक ज़मरे में वो शोरा हैं जिन्होंने दक्कनी ज़बान को की नक़ल बिल्कुल उसी अंदाज में करने की कोशिश की है जैसे सुलेमान क़तीब, और एक ज़मरे में वो शोरा नज़र आएंगे जिन्होंने तमस्खुर पैदा करने के लिए, तंज़ व मिज़ाह का अंसर शामिल करने के लिए गीत लिखे हैं। तो ऐसे गीतों की तादाद में इजाफ़ा तो हो सकता है, मगर वो दक्कनी गीत नहीं कहलाएंगे। दक्कनी गीतों का इख्तिताम उसी वक्त हो गया जब दक्कनी ज़बान ख़त्म हो गई और दक्कनी ज़बान पर शुमाली हिंद की ज़बान का असर, उर्दू मुअल्ला का असर पड़ने लगा और यहाँ के शायर शुमाली हिंद की ज़बान की तक़लीद करने लगे, उनकी ज़बान को मेयारी ज़बान समझने लगे, तो फिर दक्कनी ज़बान का वजूद ही कहाँ रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम आयशा बेगम है, जी। ज़हीराबाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से। अच्छा। सर मेरा सवाल है, दक्कनी फिक्शन में
फिरका वाराना हमांगी पर कोई किताब है सर? दक्कनी दास्तानों जी, फिक्शन निगारी यानी कि दक्कनी अफसाना निगारी या नावल निगारी में। दक्कनी में नावल का है। दक्कनी में ना अफसाना निगारी है ना नावल निगारी है। ले देखिए, एक किताब है मलिक शुरा वजही की, जो सबरस के नाम से मशहूर है। ये कदीम तर्ज का नावल है। इसी को बाज़ दक्कनी के मुहक़्क़ीन ने अफसानों का मजमुआ भी कहा, इंशाइयों का मजमुआ भी कहा। जी। तो यही सबरस ही पूरे दक्कनी दौर में एक ऐसी किताब है जो जिसमें इंशाइया निगारी के अव्वलीन नमूने मिलते हैं। जी और सर। हाँ सर, असल मैं ऐसा सवाल करना चाह रही थी, उर्दू फिक्शन में फिरका वाराना हमांगी पर कोई किताबें हैं जो आप जानते हैं? उर्दू मतलब फिक्शन दक्कन, यहाँ पर दक्कनी का असर रहने से दक्कन लफ्ज निकल गया। असल मैं कहना चाह रही थी, उर्दू फिक्शन में फिरका वाराना हमांगी पर कोई किताबें हैं? उर्दू फिक्शन में तो बहुत होंगी। दक्कनी उर्दू फिक्शन में एक भी किताब नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। मैं बीबी रजा शोबे उर्दू मानू से बोल रही हूँ। जी। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आप बोल रहे हैं कि दक्कनी ज़बान में अब मेयारी अदब तख्लीक नहीं हो रहा है, लेकिन बोली की सतह पर आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दक्कनी ज़बान इस्तेमाल की जाती है, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। अगर वो लोग उसी ज़बान में अदब तख्लीक करते हैं तो हम उसको जदीद दक्कनी अदब कहेंगे या दक्कनी अदब कहेंगे या बिल्कुल उसको रद्द कर देंगे? जहाँ तक जदीद दक्कनी अदब बोल चाल की ज़बान का ताल्लुक़ है, आप जिस ज़बान में गुफ्तगू कर रही है, मैं जिस ज़बान में गुफ्तगू कर रहा हूँ, उस पर दक्कनी लबो लहजे का बहुत असर है। जब हम जो लोग दक्कन से ताल्लुक़ रखते हैं, दक्कन के किसी भी मरकज़ से, अदबी मरकज़ से ताल्लुक़ रखते हो, अगर हम शुमाली हिंद का सफ़र करें, शुमाली हिंद में दिल्ली, इलाहाबाद, यूपी वगैरह के इलाक़ों में जाए, तो हमारे लबो लहजे से वहाँ के लोग बआसानी समझ जाते हैं कि ये हैदराबाद से आया है, हैदराबाद की गुफ्तगू कर रहा है। और हैदराबाद की ज़बान या दक्कन के इलाक़ों की ज़बान बोल चाल की हद तक मुस्तमिल है, होती रहेगी, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम बआसानी पहचान लेते हैं कोई शख्स अगर शुमाली हिंद से हैदराबाद आ जाता है तो वो ऐसी ज़बान बोलता है जो हमारी ज़बान नहीं होती, हमारी ज़बान मुख्तलिफ होती है। हम बार बार हाँ कहने के आदी हैं, हाँ बहुत कम कहते हैं। वो एक जोक याद आ रहा है कि किसी ने पूछा कि आप जिस ज़बान में बोल रहे हैं वो दक्कन की ज़बान है, तो उन साहब ने कहा हाँ दक्कन की ज़बान है, और यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हाँ कहते हैं, और जो कम पढ़े लिखे हैं वो हाँ कहते हैं। हाँ क्या है? तो वो कम पढ़े लिखों की ज़बान है हाँ। तो वो शख्स पूछता है कि क्या आप पढ़े लिखे हैं? तो जवाब मिलता है हाँ। तो ये इस ज़बान ये हमारे असातिज़ा भी जब गुफ्तगू करते थे, ज़ोर साहब जब लेक्चर देते थे तो बिल्कुल हैदराबाद की बोलचाल की दक्कनी में बात करते थे, तो कई को परेशान करना यहाँ से निकल, इतनी बात पे क्यों नाराज़ हो गया, ऐसी बातें उनके ज़बान पर आ जाती है। और मैंने भी ऐसा महसूस किया, सिर्फ दक्कन ही में नहीं, दक्कन के हैदराबाद के क़ुर्ब जवार के इलाक़ों ही में नहीं, कर्नाटक के इलाक़ों में भी जब मैं मैसूर, बेंगलुरु
गया था, वहाँ के एक शॉपिंग सेंटर में भी गुफ्तगू के दौरान जो गुफ्तगू हो रही थी वो बिल्कुल दक्कनी अंदाज की थी। वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा दक्कनी बोल रहे थे, बेंगलोर, मैसूर, कर्नाटक। मैं आपको जब को आ रहा हूँ, तो ये सब लोग समझ नहीं सकते ये जब को आ रहा हूँ क्या है। मौलवी अब्दुल हक ने भी ये दिस्ता के लफ्ज़ को पहली बार दस्ता पढ़ा, कागज़ का दस्ता है शायद। तो इस तरह की गलत फहमी हो सकती है बालों। हम बोलचाल की ज़बान में ऐसे अल्फाज बड़ी रवानी से इस्तेमाल करते हैं जो अदबी ज़बान का हिस्सा नहीं होते। हम जब घर में अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, बच्चों से गुफ्तगू करते हैं तो बिल्कुल दक्कनी होती है हमारी ज़बान, लेकिन क्लास रूम की ज़बान मुख्तलिफ होती है। जब कोई अदबी शख्सियत मिलने के लिए आई है तो खुद ब खुद हमारी ज़बान बदल जाती है, और वो पता नहीं हम शऊरी तौर पर ऐसा करते हैं, लाशऊरी तौर पर करते हैं, या इरादी तौर पर ऐसा करते हैं, लेकिन बोल चाल की ज़बान में अदब तख्लीक करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हैदराबाद की ज़बान मुख्तलिफ होती है, कलकत्ते की बोल चाल की ज़बान मुख्तलिफ होती है, बॉम्बे की बोल चाल की ज़बान मुख्तलिफ होती है, और बोल चाल की ज़बान और तहरीर की ज़बान, अदबी ज़बान, टीवी रेडियो की ज़बान, ये बोल चाल की ज़बान से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग ज़बान होती है। ऐसी ज़बान में अदब नहीं तख्लीक किया जाता। अगर तख्लीक करने की कोशिश की जाए तो वो मिज़ाह पैदा करने के लिए उनकी किसी मख़सूस इलाक़े की ज़बान की नक़ल करने की कोशिश हो सकती है, मगर अदब की तख्लीक का जहाँ तक सवाल है, ये एक अजीब व गरीब बात हो सकती है। ये अफसानों में, नावलों में हो सकता है कि कोई किरदार किसी मख़सूस इलाक़े का है तो उसकी ज़बान, उसी इलाक़े की ज़बान उस किरदार के साथ मंसूब की जाए, और दूसरे किरदार के साथ दूसरी ज़बान। ये ड्रामे में मुमकिन है, अफसानों में मुमकिन है, लेकिन अदबी मेयारी उर्दू में ऐसी तख्लीक़ात कम ही पाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर गौस अहमद बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि मलिकुश्शोरा मुल्ला नुसरती को किसने शहीद किया था? हाँ, ये तारीख़ अदब उर्दू में इसका कोई जवाब नहीं मिलता। हमको एक अरसे तक ये भी नहीं मालूम हुआ कि नुसरती ने तबाई मौत नहीं पाई बल्कि उसको शहीद किया गया है। इस बात का इल्म हमें उस वक्त हुआ जब डॉक्टर जमील जालिबी की तारीख़ अदब उर्दू की पहली जिल्द मंजर आम पर आई तो उन्होंने इत्तला दी, बल्कि जमील जालिबी से पहले मौलवी नसीरुद्दीन हाशमी ने कुतुब खाने सालार जंग के मखतूतात की फहरिस्त मुरतब करते हुए गुलशन इश्क के एक नुस्खे की मदद से ये इत्तला दी कि इस नुस्खे में एक ऐसा क़ित्ते तारीख़ दर्ज है जिसमें नुसरती की तारीख़ वफ़ात की निशानदेही की गई है, और उससे ये पता चलता है कि नुसरती को उसके किसी हासिद ने शहीद कर दिया है। तो उसके बाद खुद नसीरुद्दीन हाशमी ने एक मज़मून लिखा नुसरती की तारीख़ वफ़ात, और उसके बाद जमील जालिबी ने अपनी किताब में उस वाक़े का ज़िक्र किया, उस क़ित्ते तारीख़ का ज़िक्र किया और नुसरती की शहादत की इत्तला दी। लेकिन इस बात का कहीं पता नहीं चलता कि किसने उसे शहीद किया है। मैंने अपनी बाज़ किताबों में ये इशारे किए हैं कि नुसरती ने
हाशमी बीजापुरी पर जगह जगह तंज किया है और उसको अदेखा अंधला नाबीना तोते की तरह से शेर कहने वाला रटने वाला इस तरह के अल्फाज से याद किया है। क्योंकि हाशमी नाबीना था इसलिए नुसरती ने दोनों मसनवियों में ऐसे इशारे किए हैं। तो मैंने ये क़ियास आराई की कि हाशमी के किसी शागिर्द ने या उसको चाहने वाले किसी शख्स ने तलवार के ज़र्ब से नुसरती को ढेर कर दिया था, शहीद कर दिया था। उसका नाम जिसने शहीद किया था नहीं मालूम होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साबिदा फ्रॉम केरला शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ी हूँ। बैठ जाइए, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। आप बैठ के शुक्रिया अदा कीजिए। अभी से 2 सेशन में हमें जो दक्कनी तहकीकात के मालूमात के ज़ख़ीरा हमारे सामने खोले हैं आप साहब, तो आपको और हमारे कोऑर्डिनेटर साहब नसीमुद्दीन साहब को मेरी जानिब से और हम तमाम शुरका के जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं एक शेर बताना चाहती हूँ। मैं मेरा अपना है, जो है इसमें गलती है तो माफ़ कीजिए। असर साहिब से असर उठाए हैं हमने, असर साहिब से असर उठाए हैं हमने, ज़ख़ीरा अभी बाकी है खोलने के उनमें। बस, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। शुक्रिया। शुक्रिया का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने शेर के ज़रिए से इस शुक्रिया की रौनक में, इस शुक्रिया की हलावत में, इस शुक्रिया की मिठास में बहुत इजाफा किया है। शुक्रिया वाकई शक्कर से शकरिया हो गया है, इतना मीठा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस वीडियो की लिंक यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पे भी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जज़ाक अल्लाह साहब। क्या ये पहले सेशन का पूरा हिस्सा आ गया है? अभी नहीं है, अपलोडिंग। अच्छा, थोड़ा